नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने यूजीसी नेट एग्ज़ाम नवंबर 2017 के फर्स्ट 35 क्वेश्चन किए थे। उससे आगे के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले जो साथी हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा यानी कि थ्रेश होल्ड की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पद दिए गए हैं जबकि सूची 2 में उनकी परिभाषा है। मानव बस्तियों का स्थान की भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं तथा गुण। मानव बस्तियों की स्थिति स्थान के महत्व के विशेष संदर्भ में तुलनात्मक अवस्थिति। प्रवसन में विशेष कृषि कारण रोजगार अवसरों की कारण गति और प्रवसन प्रारूप के अंदर और बाहर स्थानीय लोगों पर प्रधानता जमाने वाले क्षेत्र। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। केंद्रीय शहर मुख्य शहर जिसके आसपास उपनगर विकसित हो रहे हैं उसकी शासकीय परिसीमाओं के अंदर आने वाले उपनगरीय क्षेत्र क्या कहलाते हैं? केंद्रीय शहर। नेटवर्क शहर दो या ज्यादा स्वतंत्र परंतु पूरक शहर जिनमें उच्च गति के परिवहन कॉरिडोर हैं। नगरीय प्रभाव क्षेत्र नगर के बाहर नगरीय विशेषताओं के साथ शहरी क्षेत्र। और नगरीकृत क्षेत्र राजनीतिक परिसीमा के किसी संदर्भ के बगैर इमारतों के उच्च घनत्व के साथ भू आकृति का निरंतर निर्माण। निम्नलिखित आरेख में नगरीय संरचना के बहुकेंद्रक सिद्धांत में निम्नलिखित स्थानों को ज्ञात कीजिए और इसे नीचे दी गई सूची के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमारा एक का संबंध हो जाएगा ए से। थोक तथा हल्का विनिर्माण क्षेत्र होगा ये। जो द्वितीय होगा वो हमारा मध्यम वर्गीय आवास का होगा। जो तृतीय क्षेत्र है वो उच्च वर्गीय आवास का होगा। और जो चतुर्थ क्षेत्र है जो बिल्कुल बाहरी है वो औद्योगिक उपनगर होगा। ग्रामीण भारत पर धक्का डालने वाले कारकों में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका नहीं है? जनसंख्या वृद्धि में तीव्र बढ़ोतरी, कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का उच्च दबाव, प्रति व्यक्ति कम आय तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आय के स्तरों में सुस्पष्ट अंतर, और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं में धीमी परंतु सतत वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी। तो इसमें इसी की भूमिका नहीं है फोर्थ पॉइंट की, जबकि तीनों विशेष भूमिका निभाते हैं ग्रामीण स्तर पर धक्का डालने में। निम्नलिखित में से किसने प्रादेशिक विकास ध्रुव को शहरी क्षेत्र में अवस्थित विस्तारित होते उद्योगों के समूचे और इसके प्रभाव क्षेत्र में हो रही आर्थिक गतिविधि के और विकास के रूप में परिभाषित किया है? बोर्डविले ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विभिन्न कर्मों की संभावित बस्तियों की संख्या
और उनका के का मान का सुमेलन करना है। 8, 32, 128 इसका संबंध हो जाएगा K4 से। 4, 13, 40 का संबंध K3 से। 3, 20 और 141 का संबंध हो जाएगा K7 से। और 2, 27 और 351 का संबंध हो जाएगा K13 से। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए है हमारा, हरित क्रांति की वजह से गरीबी का समाधान होने के बजाय वह और भी बढ़ गई है। कारण धनी और अधिक जमीन वाले किसानों ने यह महसूस किया कि हरित क्रांति और कृषि के मशीनीकरण ने उन्हें स्वयं खेती करने की महती क्षमता प्रदान की है। उन्होंने साझेदारी खेती और मालगुजारी पर दिए जाने वाले खेतों को वापस लेना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश संख्या में असामियों और कृषकों से उनका खेती का काम छिन गया। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस कार्य की वजह से पूरे विश्व में किसी अन्य कार्य की तुलना में कहीं अधिक जल प्रदूषण होता है? विनिर्माण उद्योगों में। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यस्ततम मार्ग है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग। वेबर ने अपने न्यूनतम लागत सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे नहीं माना था? समूहन आर्थिक व्यवस्था में परिवहन और श्रम लागत बढ़ती है, इसी पॉइंट को उन्होंने नहीं माना, जबकि बाकी तीनों ही उनके सिद्धांत के प्रमुख रहे हैं। श्रम असीमित रूप से उपलब्ध होता है। सस्ते श्रम की आपूर्ति के कारण उच्च परिवहन लागत वाले स्थान भी आकर्षक हो सकते हैं और परिवहन लागत किसी भी दिशा में दूरी और वजन के अनुरूप एक समान होती है। नीचे दिए गए परिवहन नेटवर्क आलेख से निम्नलिखित में से व्यास सूचकांक संशोधक को दर्शाने वाले कूट का चयन करें। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 4। नीचे अभिकथन ए है हमारा, दुर्गापुर आसनसोल चितरंजन के बीच अनेक कोयला खदानें होने और अन्य संबंधित कार्यकलाप होने की वजह से आसनसोल सब डिवीजन विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक परिसरों में से एक है। कारण कलकत्ता महानगरीय जिला के बाहर आसनसोल सब डिवीजन में पर्याप्त कोयला भंडार और उसका निर्गम, लोहा और इस्पात का उत्पादन और इंजीनियरिंग उद्योग है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विद्वान ने वर्ष 1949 में अपेक्षाकृत एक अधिक भौगोलिक राजनीतिक भूगोल की अपील की थी? हार्ट सोरन ने। वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? G.E. पर्सी ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। भील जनजाति अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। गोंड छत्तीसगढ़ में। संथाल पूर्वी झारखंड में और गारो जनजाति शिलोंग पठार में। निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक दृश्य भूमि की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? कार्ल सावर ने। पैतृक समाज और महिलाओं की प्रभावशाली स्थिति के सह अस्तित्व की विरोधाभासी स्थिति निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? थारू जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा अभिकथन है कि संयुक्त परिवार संस्था आर्थिक रूप से कम विकसित क्षेत्र से जुड़ी है। कारण
शिक्षित और अच्छे पदों पर नियुक्त श्वेत कॉलर कर्मचारी अपने लिए एकल परिवार चुनते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नीचे दो कथन दिए गए हैं। हमारा अभिकथन ए है, मेट्रो हमारे देश के महानगरों में परिवहन के कुशल, व्यवहार्य और वैकल्पिक साधन के रूप में उभर रही है। कारण, भारत में पुराने और बिना किसी योजना के बने शहर जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, वहां परिवहन के बहुत तरीके बोझ बने हुए हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है और सही दिए गए कूट से उसका चयन करना है। सूची 1 में दृष्टिकोण है, सूची 2 में विकास सूचकांक दिया गया है। विकास सूचकांक व्यक्तिगत सूचकांकों के लिए अनेक उप अंकों के संयोजन पर आधारित संयुक्त विकासांक, सहमति, अनुमानित रूप से शिक्षित नमूना समूह की राय पर आधारित औसत विकास रेटिंग, विषयनिष्ठ समाकलन, तदर्थ क्षेत्रों, वर्गों और सीमाओं का समुच्चय जो फील्ड अनुभवों और विषयनिष्ठ आकलन के आधार पर निर्धारित होते हैं। मानव विकास, प्रति व्यक्ति आय, जीवन का दीर्घायुपन और सामाजिक सक्षमता। अभिकथन ए है हमारा, मनरेगा का भारत के काफी महत्वाकांक्षी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में योगदान है। कारण, न्यूनतम रोजगार गारंटी दिवस मुहैया कराने हेतु आधारभूत अवसंरचना के निर्माण को इस योजना से जोड़ा गया है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा अभिकथन है, शहरी समूहन और महानगर भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। कारण, शहरी जनसंख्या का दबाव कम करने हेतु उपनगर पर्याप्तता और महत्वपूर्ण रूप से विकसित नहीं किए गए हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा विकास ध्रुव और विकास केंद्र की अवधारणा के संबंध में अधिक सही है? उच्च क्रम विकास केंद्र काफी दूर अवस्थित होते हैं, जबकि निम्न क्रम विकास केंद्र एक दूसरे के निकट अवस्थित होते हैं। और आज हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जनसंख्या की 10 की वृद्धि की प्रतिशतता 2001-2011 के बीच निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक है? अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, आगे की जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे, क्योंकि इसी में करने पर वीडियो लंबा हो जाता है और नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, जिससे अपलोडिंग में दिक्कत आती है। तो फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।